सफलता के लिए करें परिश्रम, लाभ का प्रमाण रहेगा कम। कठिन काल में भी मनुष्य ने आशावादी रहना चाहिए। आपकी सकारात्मक शक्ति ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगी। इस बात को मीन राशि के सभी जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। गुरुदेव की जल तत्व की अत्यंत संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विभिन्न दृष्टि से वार्तालाप करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राहु ग्रह की यात्रा आपकी राशि से शुरू है। आपके मूल स्वभाव की संवेदनशीलता और राशि में विराजमान राहु, इनके बीच कहीं न कहीं संघर्ष शुरू है। ये संघर्ष मानसिक और भावनिक है, जिसका सामना आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम व्यक्तित्व पर हो रहा है, इसीलिए आपने इस काल में अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। अपने मूल स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करने का प्रयास करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, परिवार के सदस्य के सहयोग से धन लाभ होना जैसे विषय सामने आते हैं। आपकी वाणी थोड़ी उग्र होगी, जो आपके मूल स्वभाव के विपरीत है। पारिवारिक दृष्टि से अकेलेपन की भावना आपके मन में निर्माण हो सकती है। उससे भी आपको परेशानी होगी, क्योंकि अकेलापन आपको पसंद नहीं है। आपको परिवार के साथ अच्छा लगता है, लेकिन इस काल में आप अकेले पड़ने वाले हैं। अर्थात वैसी मानसिकता आपके मन में भावना निर्माण होगी, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना बड़े परिश्रम का रहेगा। इस काल में आप अतिरिक्त परिश्रम करने वाले हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन साथ में थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए, जो आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। कई बार हम किसी काम को हाथ में लेते हैं, उसमें यदि हम 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेते हैं तो हमारा काम अधिक उचित पद्धति से पूरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में लें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रहेगा। आपके घर की सुख शांति भंग हो सकती है। घर में विवाद के प्रसंग निर्माण होंगे, जो आपको कतई पसंद नहीं आते हैं। साथ ही माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वास्तु के शुभ योग अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन जल्द ही वे निर्माण होंगे, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा, इसलिए आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो कुंभ जातक मैनेजमेंट या अकाउंट क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से अधिक अन्य चीज़ों पर रहेगा, जो अनुचित बात है, इसीलिए आपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के जातकों के लिए ये काल मध्यम सफलता का, तो उच्च शिक्षा के जातकों के लिए यह काल विशेष सफलता का रहेगा। इसलिए इस काल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो ये काल मीन जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि गर्मी की परेशानी होना, हीट बढ़ना जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें सदैव आवश्यक होती है, उनकी आदत डाल लें। ये सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि
स्वास्थ्य अच्छा है तो मनुष्य अधिक ऊर्जा से कार्यरत रह सकता है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने की ऊर्जा उसमें प्राकृतिक रूप से निर्माण होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक पिछले कई दिनों से नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए नौकरी के शुभ योग निर्माण होंगे। नौकरी में उन्नति के योग भी है। व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय में नवीनता लाने का प्रयास करेंगे, उससे आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको आर्थिक लाभ, मानसिक समाधान, सफलता प्राप्त होने वाली है। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश मंगल देव सुख स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। भाग्य से सुख प्राप्त होना, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होना, स्वप्न पूर्ति होना, ऐसी कई चीज़ें होने वाली है। भाग्य से जब सहयोग मिलता है तब मनुष्य सरलता से, सफलता से यश प्राप्त करता है, जो इस काल में आप प्राप्त करने वाले हैं। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए परिपूर्ण भरा है, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके कर्मेश भी है। गुरुदेव इस समय काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। कर्मेश जब परिश्रम स्थान में होता है तब थोड़ा अधिक हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसे करते करते एक क्षण ऐसा भी आता है कि आप हाथ के काम को छोड़ देते हैं, जिस कारण अवसर आगे निकल जाता है। आप परिश्रम करने वाले हैं, अतिरिक्त परिश्रम करने वाले हैं, लेकिन जब ऐसा लगेगा कि आप उसे छोड़ दें तो वह काम पूरा हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहे। हाथ में लिए हुए काम को पूरा करने का प्रयास करें, ये सलाह आपको दी जाती है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए वहाँ पर आता है। साथ ही लाभेश जिस स्थान में होता है वहाँ से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आपका संबंध विदेश से है, आपने कोई विदेशी भाषा सीखी है, आपका व्यवसाय विदेश में, नौकरी विदेश में, या कारागृह को आप कुछ वस्तु सप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित आपका व्यवसाय है, तो इस काल में लाभ भरपूर अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। लेकिन अन्य जातकों का लाभ से अधिक नुकसान होने की संभावना है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए उचित योजना बनानी चाहिए, यह सलाह दी जाती है। व्यय एवं प्रदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो कुछ मीन जातकों के मन में विदेश जाने की इच्छा निर्माण होगी। उसके लिए वे बड़ा परिश्रम करेंगे, उस अनुसार योजना बनाएंगे, सफल भी होंगे। विदेश जाने की आपकी कोई योजना हो तो वह इस काल में सरलता से पूर्ण होगी। आप विदेश जाकर दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। कई जातक पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, आप सफल होंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में मीन राशि के जातकों ने गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर केसर और चने की दाल दान करनी चाहिए। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही माथे पर तिलक लगा सकते हैं, वह भी लाभकारी रहेगा। इन दोनों उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने उसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 कैसा रहेगा, ये समझने के लिए हमने 12 वीडियो
आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।